औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फुरकान है मेरे सामने और सूरह फुरकान की आयत नंबर 72 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 4 है। आयत नंबर 62 से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नेक बंदों की सिफ़ात और निशानियां बयान करना शुरू की और आयत नंबर 72 तक पहुँच गई और अभी आगे चल रही हैं। इन 10 आयात में वैसे तो पूरे कुरान पाक में जब अल्लाह तबारक व तआला ने नेक बंदों की निशानियां जिक्र फरमाई और बार बार और बुरे और उनके अंजाम का भी जिक्र फरमाया और साथ ही इनकार करने वाले और कुफ्र करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वही भी सुनाई, डरावे भी दिए और खुशखबरियाँ भी दे के उन्हें मनवाने की कोशिश की। ये सब अल्लाह तबारक व तआला का एक रहमत है, वरना अल्लाह तबारक व तआला कुन कह के पूरी कायनात को नाफरमान कायनात को तबाह कर दे और कोई उसके रास्ते में ना आए। यहाँ बहरहाल कल बात हुई कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की निशानी ये है कि वो झूठी गवाही नहीं देते। यहाँ बात मैंने झूठी गवाही तक कर दी और आयत नंबर 72 अभी मेरे ख्याल में 1-2 दिन चलेगी। यहाँ मैं एक बात ज़रूरी समझती हूँ, अभी मुझे याद आया कि मुझे ये भी करनी चाहिए थी, बहरहाल टाइम इतना ही होता है। ये बात एक ज़रूरी समझती हूँ कि जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी गवाही देने से मना फरमाया, नेक बंदों की निशानी बताई कि वो झूठी गवाही नहीं देते। हाँ, वह उन्हें अपने बाप के ख़िलाफ़ देना पड़े, भाई के ख़िलाफ़ देना पड़े, अपनी ज़ात के ख़िलाफ़ देना पड़े तो भी गवाही सच्ची देते हैं। और गवाही का लेवल भी मैंने डिस्कस किया कि सिर्फ कुरान पाक हाथ में लेके कोर्ट में जाके और सच और झूठ की कसम खा लेना गवाही नहीं होती, बल्कि छोटी सी गवाही भी गवाही ही होती है। और उसके बाद एक बात जो करनी मैं समझती हूँ कि रह गई है, वो ये है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी गवाही देने से मना फरमाया और उसको अपने पसंदीदा बंदों से जिसने झूठी गवाही दी उसको आखिरत की सज़ा और दुनिया में भी उसको अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में नहीं रखा और उसका इजहार इस तरह हुआ कि माशरे में उसका मकाम और उसकी वैल्यू खो जाएगी और वो उस मकाम तक में नहीं रहेगा जिस पे नेक लोग रहते हैं। उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी, उसको माशरे में अच्छा नहीं समझा जाएगा, उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। ये तो बात कल की चली। आज मैं जिस बात को इसी बात से रिलेटेड डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने झूठी गवाही देने से मना फरमाया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सच्ची गवाही छुपाने से भी मना फरमाया कि जो शख्स सच्ची गवाहियों को छुपाते हैं वो अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ तरीन लोग होते हैं। और सच्ची बात को छुपाना भी बिल्कुल इसी तरह यही चीज़ें होती हैं जिस तरह के झूठी गवाही देने पे बंदा मजबूर होता है, स्टेटस देखता है, मदद देखता है, दूसरे बंदे की शान शौकत देखता है और उसकी वजह से एक आम बंदे के ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे देता है। और वो समझता है कि जिस बंदे के कपड़े अच्छे हैं, गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, वो हकदार है कि उसकी इज़्ज़त की जाए और उसकी इज़्ज़त इस तरह की जाए कि उसके हक़ में गवाही दे दी जाए। ये अमूमन होता है। और इसी तरह सच्ची गवाही छुपा देना भी उसी ज़ुमरे में आता है जिसकी झूठी गवाही देना के ज़ुमरे में आता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी बंदे को गवाह बना के कोई शख्स कह देता है कि ये काम इस तरह हुआ या होगा या मेरे ना होने पे आपने इस तरह करना है। तो होता ये है कि अक्सर लोग जो बंदा दुनिया से अगर दुनिया में रहे तो भी किसी तरह वो हालात में कमज़ोर हो जाए तो लोग फिर उस बात पे जो उसने कही होती है सच्ची बात उस पर यकीन नहीं करते, उस पर उस दूसरों के दबाव में आके या दूसरों का उससे मुतासर होके उसकी उस बात को छुपा देते हैं। और अगर किसी वक्त में बात करने की नौबत आए भी, पूछा भी जाए तो या फिर ये सब बिल्कुल सिरे से इनकार कर देते हैं और ये कह देते हैं कि हमें इसका इल्म ही नहीं है, या फिर सिरे से इनकार ना करें तो भी कहते मतलब इस तरह उस बात को गोल मोल डिसमिस कर देते हैं कि बात वाज़े नहीं हो पाती और जो हकदार होता है
जिसको सच्ची गवाही से फ़ायदा होना होता है, उसके हक़ में वो गवाही समझी नहीं जाती, वाज़ेह अल्फाज नहीं बोले जाते। इस ज़ुमरे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, सीधी सीधी बात किया करो। सीधी बात ज़ुबानी बात से मना किया गया। सीधी बात से मतलब ये कि जिसका एक मानी और वाज़ेह और खरी बात किया करो, ज़ुबानी बात ना किया करो। ऐसी बात कर देते हैं जिससे जो हकदार होता है उसकी तो हक तलफ़ी हो जाती है और दूसरा फ़ायदा उठा लेता है जो नाहक होता है, तो फिर उसका सारा वबाल, उसका सारा बोझ उन लोगों पे पड़ जाता है जिन्होंने गवाही छुपाई या जिन्होंने ज़ुबानी बात करके गवाही को डिसमिस किया। इस तरह एक बंदा अगर दुनिया से चला जाता है, वो अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ या कुछ सीक्रेट, कुछ बातें अपनी ख़ानदान में नहीं कर सकता, नहीं कह सकता, उसके ज़िम्मे कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हकूक़ होते हैं, फ़राइज़ होते हैं जो उसने अदा करने होते हैं, लेकिन वो किसी प्रेशर से, किसी मजबूरी से अदा नहीं कर सकता। सो मरते वक्त वो बोझ महसूस करता है, और बोझ महसूस करता है तो वो इक्का दुक्का लोगों से, जिन लोगों पर उसको भरोसा होता है, उनसे कह देता है कि मेरे बाद कि ये चीज़ इस तरह थी, इस तरह होगी, मुझसे इस तरह हो गई, और मेरे बाद अगर आप लोगों के नौबत आई तो इस मसले को इस तरह हल करना है, इसमें इसका इतना होता है, इसका हक़ है। और होता ये है कि बाद में आने वाले लोग उसको अपने सर पर बोझ समझने लगते हैं। कब कहने वाला तो अपने सर से बोझ उतार के उनके सर पर डाल के चला गया, और वो जो जिसने क्या दिया, एक बंदे से कहा, दो से कहा, चार से कहा, और उसके बाद वो दुनिया से जाता रहा, तो उसका बोझ सारा उतर के उन लोगों के सर पर, उन लोगों के कंधों पे आन पड़ता है जिन लोगों से उसने वो बात डिस्कस की होती है। हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है कि वो लोग मुँह छुपाते फिर रहे होते हैं और खरी बात नहीं करते, और दूसरे का कहते हैं इससे दूसरों की हक तलफी, इससे दूसरों का दिल दुखेगा, इससे नुकसान होगा, इससे फलां को ये तकलीफ़ हो जाएगी, वो दुनिया से जाता रहेगा। इस तरह हीले बहाने करके, और फिर ये भी कहने में आता है कि ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, सो जिसने किया वो भुगतेगा। ऐसा नहीं है। अगर वो कह के गया है, करने वाला जिससे हुआ, या जो ज़िम्मेदार था, या जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी बोझ था, हक था किसी का, वो दूसरों को बता के गया है, तो फिर वो अपने फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा हो गया, और उससे नहीं पूछा जाएगा क़यामत के दिन, क्योंकि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने वक्त नहीं दिया कि वो सही कर सके काम को, और वो अपनी ज़िम्मेदारी माशरे के मोतबर, जिनको ख़ानदान के मोतबर, जिनको वो मोतबर समझता था, उनसे डिस्कस करके गया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो फ़र्ज़ फिर उन लोगों पर आयद हो जाता है जिनसे वो डिस्कस करके गया, और जब वो झूठी गवाही छुपा देते हैं तो फिर वो उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दुनिया में भी मबगूज़ होते हैं, और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला की सज़ा के मुस्तहिक होते हैं, और दुनिया में भी उनका मकाम गिरता रहता है, उनकी बात पर यकीन नहीं किया जाता, उनको लोग नज़रअंदाज करते हैं, माशरे में उनका स्टेटस डाउन होता है। हाँ, बज़ाहिर हो सकता है कि कोई उनको ना भी कहे कि आपने ये गलती की, आपने ये गलती छुपाई। हो सकता है जिन लोगों की बात उन्होंने छुपाई है वो छोटे हों, नाबालिग हों, और उनको समझ ना हो, या वो किसी वजह से प्रेशराइज हों, या वो अकेले हों, या वो खामोश हों किसी वजह से भी, लेकिन उनको बोलना, जिनको अगला बंदा मरने वाला ज़िम्मेदारी दे के गया है, जिनको बात बता के गया है, उनको बात वाज़े करके मसाइल का हल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ज़िम्मेदारी अब उस बंदे से हट के इन दूसरों पे पड़ गई है, और जिन पर पड़ी है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस काबिल समझा, और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको समझा और ये दे दिया, ज़िम्मेदारी दे दी, और उन्होंने अदा नहीं की, तो सो वो अल्लाह के नज़दीक भी मुजरम है, और दुनिया में उन लोगों के साथ जिनकी हक तलफ़ी हुई है उनके नज़दीक भी मुजरम है। कुरान समझे, देखे समझे, और सब्सक्राइब करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।